समर में घाव खाता है उसी का नाम होता है। समर में घाव खाता है उसी का नाम होता है। सृजन में चोट खाता है उसी का मान होता है। मार खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सिंह एक बार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बेसिक इंग्लिश लर्निंग की क्लास के तीसरे दिन में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ कैन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आइडेंटिटी वही है, वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं आदि लगा हुआ होगा। और हाँ, ये वीडियो आपके तभी समझ में आएगा अगर आपने पिछले की दोनों वीडियो को देखा होगा। तो इसके पहले अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के वीडियोस को। तो आज हमारा है टॉपिक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिसमें हम कैन को यूज करेंगे। वाक्य के अंत में क्या लगा होगा? सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। ये सेंटेंस की आइडेंटिटी हो गई। ओके। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर हमारा होगा कैन सबसे पहले, और उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट होगा तो फिर नॉट लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ये यस नो टाइप का है सेंटेंस। ठीक है, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, वो दो तरह का होता है। एक यस नो टाइप का और दूसरा डब्ल्यू एच टाइप का। यस नो टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं? यस नो टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ यस या नो में ही दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने पूछा कि क्या आप बॉय हो? ठीक है, तो अब अगर बॉय है तो फिर यस बोलेंगे, अगर नहीं है तो फिर नो बोलेंगे। जैसे मैंने पूछा क्या आप एक स्टूडेंट हैं, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो बोलेंगे यस, नहीं है तो बोलेंगे नो। ठीक है, कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर आप यस या फिर नो में नहीं दे सकते। जैसे कि आपका क्या नाम है, फिर आप यस या नो में नहीं दे सकते। आप कहाँ रहते हो, आप यस या नो में इसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका? यस या नो टाइप का। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर सिर्फ यस या फिर नो में ही दिया जा सकता है, दूसरी तरह से इसको आंसर नहीं किया जा सकता। एक बात और, ऐसे सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं? कोई भी आप क्वेश्चन किसी से भी पूछिए और क्या से शुरू हो करते हैं अगर उस सेंटेंस को, तो फिर वो यस या नो टाइप का ही सेंटेंस है, यानी कि उसका आंसर जो है वो यस या नो में ही दिया जा सकता है। ऐसे सेंटेंस में हिंदी में तो क्या सबसे पहले आता है? ओके, क्या सबसे पहले आता है सारे सेंटेंसेस में? जो कि यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं उसमें क्या सबसे पहले आता है। और हम सेंटेंस को कैन से शुरू करेंगे। ठीक है, कैन। यहाँ पर वॉट नहीं लिखेंगे, क्या से कोई लेना देना नहीं है, वॉट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम कैन से शुरुआत करेंगे। कैन और आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव होता है तो फिर ठीक है, नॉट लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। आफ्टर दैट क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। चलिए अब एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या शिवानी गीत गा सकती है? क्या शिवानी गीत गा सकती है? वाक्य के अंत में तो सकता है, सकती है आएगा, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत में आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप का है, तो क्या सबसे पहले लगा होगा? और वाक्य के अंत में सकता है, सकती है। ऐसे सेंटेंस को क्या करना है? हमको सबसे पहले कैन यूज करना है और उसके बाद में सब्जेक्ट। तो ठीक है ना भाई, क्या सबसे पहले हमको मिला तो हम कैन यूज करेंगे। ओके, हम कैन अप्लाई कर देते हैं। हर जगह कैन नहीं लगेगा, जहां पर आपको पहचान क्या दिखाई देगी, जहां पर पहचान दिखाई देगी सकता है, सकती है, सिर्फ वहां पर लगा सकते हैं। तो क्या के लिए हमने अप्लाई किया?
कैन सिर्फ क्या के लिए नहीं, क्या सकती है इसके लिए। ओके, आफ्टर दैट हम क्या लगाएंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट है कौन गीत गा सकता है, शिवानी, है ना, आंसर निकल कर आता है शिवानी, तो हम शिवानी यहाँ पर लिख देते हैं, कैन शिवानी। ओके, नेगेटिव है नहीं तो फिर नॉट लगाने की जरूरत है नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काहे का कार्य हो सकता है, काहे का कार्य होना है, गाने का। ठीक है, गाना की इंग्लिश क्या होती है, गाना की इंग्लिश होती है सिंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दिया सिंग, कैन शिवानी सिंग। क्या गा सकती है, गीत, गीत की इंग्लिश क्या हो जाएगी, अ सॉन्ग, कैन शिवानी सिंग अ सॉन्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं यह सवाल हल कर सकता हूं। सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, तो ये सेंटेंस यस नो टाइप का है। ओके, क्या मैं यह सवाल हल कर सकता हूं, तो पहले हम क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई, कौन हल कर सकता है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, हमने लिख दिया आई, कैन आई। उसके बाद में नॉट है नहीं, नेगेटिव है नहीं, तो फिर वर्ब पे आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हल करना की इंग्लिश क्या होती है, सॉल्व, कैन आई सॉल्व, क्या हल कर सकता है, दिस सम, यह सवाल, कैन आई सॉल्व दिस सम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ में नेगेटिव ही है, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या से शुरू हो रहा है तो फिर हम कैन लगाएंगे। ओके, कैन के बाद में क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन नहीं कर सकता है मदद, तुम नहीं कर सकते हो, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। ओके, सब्जेक्ट हो गया भाई, सब्जेक्ट के बाद में अब क्या लगाना है, अब लगाना है हमको नॉट, तो नॉट लगाना है तो नॉट लगा देते हैं, कैन यू नॉट। फिर उसके बाद में क्या नहीं कर सकता है, मदद नहीं कर सकता है। ठीक है, मदद करना की इंग्लिश क्या होती है, मदद करना की इंग्लिश होती है हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। मेरी मदद नहीं कर सकते हो, मुझे हेल्प नहीं कर सकते हो, तो फिर किसको हेल्प नहीं कर सकते हो, मुझे। ठीक है, मेरी मदद नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे पॉजिटिव केस नहीं आएगा, है ना, नहीं तो सोचो कि मेरी की इंग्लिश माई होगी, है ना, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, कैन यू नॉट हेल्प मी। अच्छा ये नेक्स्ट देखेंगे, क्या लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती हैं। ओके, सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, कैन से। आफ्टर दैट लड़कियां, लड़कियां की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गर्ल्स, कैन गर्ल्स। उसके बाद में सेंटेंस नेगेटिव भी है तो फिर नॉट लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, क्या नहीं खेल सकती हैं, क्रिकेट। ओके, कैन गर्ल्स नॉट प्ले क्रिकेट, बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप के, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।